एक ऐसा इंसान जो समुद्र में डूबने के बाद भी 2 दिन तक जिंदा बचा रहा और 2 दिन बाद उसे सही सलामत वापस निकाल लिया गया। हमारी दुनिया में मौजूद समुद्र जितनी बड़ी जगह में फैला दिखता है, ये अंदर से उतना ही गहरा और खतरनाक भी है। समुद्र की ये डरावनी गहराई इतनी ज्यादा खतरनाक है जहां किसी भी इंसान का 10 मिनट भी रह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में मौजूद समुद्र की गहराई का 80% हिस्सा आज भी ऐसा है जहां तक इंसान अपनी पहुंच नहीं बना पाए हैं। लेकिन आज हम आपको दुनिया के उस इकलौते खुशनसीब इंसान से मिला रहे हैं जो पूरे 2 दिन तक समुद्र के तल में बिना किसी इक्विपमेंट के भी जिंदा रह पाया था। अब चाहे ये इसकी खुशकिस्मती हो या फिर कह सकते हैं कि इसकी मौत उस समय तक आई नहीं थी, जिस वजह से ये इंसान समुद्र के उस खतरनाक एनवायरनमेंट में भी खुद को सरवाइव कर पाया था। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं उसी इंसान की कहानी जो समुद्र में पूरे 2 दिन रहकर मौत को चकमा देकर वापस लौटा। ये कहानी है हैरिसन ऑडगेस्बा ओकेन की, जो नाइजीरिया की एक डक बोट पर बावर्ची का काम करता था। ये बोट 26 मई 2013 में अपने 12 क्रू मेंबर्स के साथ, जिसमें हैरिसन भी मौजूद था, गल्फ ऑफ गिनी में फंसे हुए एक ऑयल टैंकर की मदद करने के लिए पहुंची थी। ये बोट जिस जगह पहुंची थी वो नाइजीरिया के तट से 32 किलोमीटर की दूरी पर था। असल में ये डक बोट का रोजाना का काम होता है। जब जब कोई बड़ी शिप कम पानी में फंस जाती है, इसी तरह किसी और परेशानी में होती है, तब ये डक बोट इन बड़े जहाजों को खींचकर पानी से बाहर निकालती है। और यही काम ये बोट 26 मई की सुबह 4:30 बजे के टाइम पर कर रही थी। जब इस बोट ने जंजीरों की मदद से जहाज को बाहर निकालना शुरू किया, उसी समय समुद्र में उठती ऊंची ऊंची और तेज लहरें इस बोट के ऊपर आने लगी, और इनमें से एक लहर इतनी तेज प्रेशर की थी कि उसके इस बोट के ऊपर आते ही ये बोट एक तरफ से झुककर पानी में ही उल्टी हो गई। समुद्र की इस लहर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जिस जंजीर की मदद से ये बोट उस जहाज को खींच रही थी, वो भी तेज लहर के प्रेशर से टूट गई थी। अचानक से पलटी इस बोट के अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स को इस अचानक होने वाले हादसे के बारे में जरा भी भनक नहीं थी, जिस वजह से वो लोग अपने केबिन में बैठकर आराम से बोट को ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन पानी में डक बोट के पलट जाने के बाद वो सभी अपने लॉक्ड केबिन में ही कैद रह गए। असल में समुद्री डाकुओं से बचने की वजह से क्रू मेंबर्स ने अपने केबिन्स को अंदर से लॉक किया हुआ था, लेकिन अब ये लोग बुरी तरह से फंस चुके थे। इस बोट के अंदर समुद्र का पानी मौजूद केबिन्स में तेजी से भर रहा था। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि हैरिसन बोट पलटने से कुछ ही मिनट पहले केबिन से बाहर निकलकर टॉयलेट के लिए गया था। लेकिन जिस टाइम बोट के साथ ये हादसा हुआ, उस टाइम वो अपने टॉयलेट में बिना कपड़ों के केवल अंडरवियर में ही मौजूद था, और इसी के साथ एक तेज झटके की वजह से वो टॉयलेट की छत से जा लगा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, टॉयलेट के वेंटिलेटर से समुद्र के पानी ने तेजी से टॉयलेट में घुसना शुरू कर दिया था। हैरिसन ने फौरन ही टॉयलेट का दरवाजा खोलकर खुद को सुरक्षित बाहर निकालना चाहा, लेकिन दरवाजे के बाहर मौजूद तेज बहाव के पानी ने उसे इस टॉयलेट से निकालकर दूसरे टॉयलेट की तरफ बहा दिया। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह थी कि बोट के इस टॉयलेट के पास एक एयर पॉकेट बना हुआ था, जहां पहुंचकर हैरिसन को थोड़ा सुकून मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय तक बोट में पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। ये अंधेरा इतना घना था कि हैरिसन को अपने आसपास का सामान ही नहीं बल्कि खुद अपने हाथ पैर भी नजर नहीं आ रहे थे। वो बस अंदाज से ये समझ पा रहा था कि वो पूरा का पूरा पानी के अंदर समाया हुआ है और केवल उसका सर ही उस एयर पॉकेट से बाहर की तरफ निकला हुआ है। वहीं अब तक ये बोट समुद्र की सतह से पूरे 100 फीट की गहराई में समुद्र तल से जा लगी थी। ऐसे में हैरिसन, जिसे तैरने का कोई भी अनुभव नहीं था, बोट के इस हिस्से में गुप्त अंधेरे में बिल्कुल अकेला था और इस बात से पूरी तरह से वाकिफ भी था कि इस टाइम वो जिस एयर पॉकेट से सांस ले रहा है वो किसी भी समय पानी से भर सकता है। ऐसे में हालात से समझौता न करते हुए उसे खुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। वो हाथों से चीजों को टटोलते हुए पानी की गहराई में गया और ऐसा करते हुए उसे एक और ऐसी जगह मिली जहां पर पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा एयर पॉकेट मौजूद था। असल में ये इस डक बोट के इंजीनियर का ऑफिस था, जहां ना तो खाने की कोई चीज मौजूद थी और न ही पीने के लिए कुछ था। हाँ, लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन के लिए यहाँ ऑक्सीजन 4 फीट के एयर पॉकेट में मौजूद थी।
लेकिन ऑक्सीजन की ये मात्रा हैरिसन को लंबे समय के लिए जिंदा रखने के लिए नाकाफी थी। अभी हैरिसन खुद को बचाने के लिए कुछ सोच ही रहा था कि उसे कुछ अलग और अजीब सी आवाज सुनाई दी जो समुद्र में मौजूद शार्क की थी, और आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ खा रही है। ऐसे में हैरिसन को समझने में देर नहीं लगी कि इस शार्क का खाना उसके मरे हुए साथी हैं। लेकिन इस खतरनाक स्थिति में भी पेशेंस रखते हुए हैरिसन ने अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू किए, जिसके बाद उसके हाथ में कोक की कुछ केन आई, जिसको उसने पीकर खुद को डिहाइड्रेट होने से बचाया। वहीं कुछ देर बाद उसे वहीं तैरता हुआ एक मैट्रेस मिला, जिसके ऊपर आकर उसने खुद को और अपने चेस्ट को ठंडे पानी में लगातार भीगे रहने से बचाया, क्योंकि अगर वो लगातार ठंडे पानी में ज्यादा समय तक रहता तो यकीनन हाइपोथर्मिया का शिकार बन जाता। दोस्तों, आपको बता दें कि हाइपोथर्मिया वो कंडीशन होती है जब किसी भी लिविंग बॉडी की सारी हीट खत्म हो जाती है। ऐसे में उस इंसान के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस तरह कुछ विषम परिस्थितियों से तो उसने खुद को बचा लिया था, लेकिन उस छोटे से एयर पॉकेट में होती ऑक्सीजन की कमी को वो दूर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस समय हैरिसन एक डक बोट के छोटे से कमरे में बने एयर पॉकेट में मौजूद था, जहां सिर्फ इतनी ऑक्सीजन मौजूद थी कि कोई इंसान 60 घंटे तक ही जी सकता था। ऐसे में हैरिसन को यहां फंसे हुए अब तक 2 दिन बीत चुके थे। हैरिसन के मरने में शायद कुछ ही घंटे रह गए थे कि तभी मानो जैसे जिंदगी दरवाजा खोले उसको बुला रही थी। असल में ये डाइवर्स की वो टीम थी जिन्हें उस ऑयल शिप द्वारा डक बोट में मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था। हैरिसन की खुशी का ठिकाना उस समय नहीं रहा जब उसने इंजीनियर के कमरे में आई हुई रोशनी को देखा। ये एक डाइवर था जिसने हैरिसन को उस कमरे में खोज लिया था। डाइवर के हिसाब से हैरिसन उस टाइम इतना निढाल हो चुका था कि उसकी आंखें भी पूरी तरह से नहीं खुल रही थीं। इस कंडीशन में डाइवर ने फौरन ही हैरिसन को ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया। वहीं उन लोगों ने हैरिसन को फौरन ही समुद्र के इस एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि ऐसे में वाटर प्रेशर कम हो जाने की वजह से उसका हार्ट फेल होने के चांसेस भी बन सकते थे। ऐसे में हैरिसन को डाइविंग बेल की मदद से धीरे धीरे करके और पानी से बाहर आने के बाद भी हैरिसन को 2 दिन तक इस डाइविंग बेल में रखा गया और धीरे धीरे इसका प्रेशर कम किया गया। जब हैरिसन 2 दिन बाद पूरी तरह से होश में आया, तब सबसे पहले उसने यही बोला कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी समुद्र के आसपास भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां जाकर उसने अपनी मौत को अपने सामने देखा था। दोस्तों, दुनिया में हैरिसन बिना किसी इक्विपमेंट के समुद्र की इतनी गहराई में भी जाकर 2 दिन तक जिंदा रहने वाला अब तक का इकलौता ऐसा इंसान है जो समुद्र के उस खतरनाक एनवायरनमेंट में भी सरवाइव करके खुद को बचा पाया था। समुद्र में बीते उसके 2 दिनों की भयानक यादें आज भी हैरिसन के सपनों में आकर उसे डराती हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको मौत को शिकस्त देती जिंदगी के जीने की उम्मीद पर बनी ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर शो होते बेल आइकॉन पर प्रेस करना है। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।